गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः मॉडल सेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी को 50 क्वेश्चन आप सब लोग के बीच मैंने लेके आया हूं, जो 11 को एग्जाम को देखते हुए बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो बिना मैंने देर किए हुए मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करता हूं कि ताकि आप लोग का एग्जाम बेहतर से बेहतर अच्छा तरह से जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने आज बिजनेस स्टडी का मॉक टेस्ट मॉडल सेट के क्वेश्चंस 50 पे आज मैंने चर्चा करूंगा वन बाय वन। चलते बिना देर किए मैंने क्वेश्चन पर ही चर्चा कर रहा हूं। आप सभी लोग को गुडविल कोचिंग सेंटर ऑफ कॉमर्स में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और मैं क्वेश्चन पर ही वन बाय वन बात करता हूं। तो आज मैं बिजनेस स्टडी पे मैंने आज बात कर रहा हूँ 50 क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलता हूं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। पहला क्वेश्चन है बिजनेस इज व्यवसाय है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताए थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में सबसे पहले ये बताए थे कि पहले अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, इसके पहले अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाएं। हर मनुष्य कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं और मनुष्य दो रूप में क्रियाएं करते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स होता है कि अगर आप कोई भी काम के और बदले में कुछ भी मनी के रूप में लेते हो, सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। और जिसमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिर्फ संतुष्टि मिलता है, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही तीन पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपकी बात कर रहा है कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस आर्ट भी है, साइंस भी है। यानी हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका बोथ है, यानी आर्ट भी है और साइंस भी, यानी बोथ है। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा, बिजनेस आर्ट भी है और साइंस भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, व्यवसाय का उद्देश्य है। व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? तो अगर मेन उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो व्यवसाय का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। सर्विस ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेन जब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हर व्यवसाय अपना बिजनेस जो करता है वो प्रॉफिट मोटिव से करता है। होना अलग बात है, लेकिन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द काइंड्स ऑफ शेयर्स आर, अंशों के प्रकार। तो मैंने कंपनी में बताए थे कि शेयर 2 टाइप्स होता है, पहला प्रेफरेंस शेयर एंड दूसरा इक्विटी शेयर। तो शेयर की अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप्स, यानी तीसरा नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज इन इंडस्ट्री कवर्ड इन ऑयल रिफाइन एंड शुगर मिल्स, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिल किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं? तो जनरली अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग गन्ने मिल से अगर हम लोग शुगर मिल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग प्राइमरी नहीं सेकेंडरी कैटेगरी में रखना है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो दिया हुआ कॉमर्स इंक्लूड्स। आप लोग को मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में, थोड़ा सा हम ब्रीफ इसके नॉलेज दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में किए तो पहला टर्म आता है बिजनेस। बिजनेस को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, फर्स्ट आपका इंडस्ट्री था एंड दूसरा कॉमर्स था। अब इंडस्ट्री में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आ जाता है। तो जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें 2 आते हैं, ट्रेड और एक प्लस आता है एक्जुलरी ट्रेड। ट्रेड आता है, ट्रेड प्लस एक्जुलरी ट्रेड। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका है कॉमर्स इंक्लूड्स। तो कॉमर्स में क्या इंक्लूड, वाणिज्य में शामिल क्या आता है? देखिए कॉमर्स की बात कर रहा है तो कॉमर्स में इंक्लूड आपका ट्रेड है, एक्जुलरी ट्रेड है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री अभी नहीं होगा, बिजनेस एंड ट्रेड नहीं होगा। यानी कॉमर्स में जो इंक्लूड है ट्रेड प्लस एक्जुलरी ट्रेड है, यानी व्यापार एवं व्यापार की क्या है? सहायक क्रियाएं। ये इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बात चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक क्षेत्र किसका होता है? तो अगर हम लोग सबसे बड़ी बात करें तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र होता है, विस्तृत होता है, सारे चीजें जो आए इंडस्ट्री और कॉमर्स, वो सबसे स्टार्टिंग
बिजनेस का आता है। सबसे जो ब्रॉडली क्षेत्र होता है वो बिजनेस का आता है। बिजनेस का ही पार्ट है हम लोग का इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यानी हम लोग जड़ की बात करें, अगर पेड़ की अगर हम लोग जड़ देखें तो जड़ ही आपका बिजनेस, और बिजनेस में ही कॉमर्स और क्या आता है, इंडस्ट्री आता है। तो सबसे वाइड स्कोप की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस आता है। इनका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 10 होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 10 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट, है ना, गवर्नमेंट बाय ए स्पेसिफिक एक्ट। निम्नलिखित में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसकी हम लोग बात करें, बाकी जितने भी ये सब हैं, देखिए सोल ट्रेड में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं, जब भी हम बिजनेस चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, इसका कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी चाहे वो कंपनी आपके हो, चाहे पार्टनरशिप हो, और चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सब में अलग से एक्ट बना हुआ है। कंपनी एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कोऑपरेटिव एक्ट मतलब 1912 यानी 1912 में बना हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। हमने बताया था कि ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट हिंदू फैमिली रिलेशन, ये भी 1956 में स्टार्ट हुआ है। मेन जो होता है उस फैमिलीज में, हेडमैन जो होता है, कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी मेंबर जितने भी होते हैं उसकी सारे की लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर पूछा है हेडमैन, तो कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होता है। नो लायबिलिटी की बातें नहीं, अनलिमिटेड होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करता हूं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है। हम लोग जब भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है, प्रोटेक्शन, ये तो है, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग कराते हैं सुरक्षा के साथ इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज से भी हम लोग करते हैं। तो इसका अगर सही ऑप्शन अगर बोला जाए तो सी नंबर होगा, यानी प्रोटेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी। प्रॉफिट का कोई मकसद नहीं होता, ठीक है, ये सब नहीं, इसका होगा प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन हम लोग 10 तक चर्चा कर लिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कंपनी का उदाहरण है। कंपनी की बात कराए, अगर इंस्टीट्यूशन संस्था बोलते हैं तो LIC, रेलवे वगैरह, ONCG भी आ जाता है, लेकिन संस्था की अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी में तो सेल आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज इन पब्लिश्ड। सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। अभी मैंने पिछले ही बताए थे कि कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है वो 1912 में यानी 1912 में बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन से फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर रहा हूं। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार है। तो चलते हम लोग, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। दूसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, निर्यात में भी वृद्धि हुआ है। तीसरा है इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल दी अबव, यानी इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का पंजीयन कराना है, कंपलसरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शन नहीं, नेसेसरी नहीं, हमेशा वो कंपलसरी होता है। नहीं, इसका सही आंसर ये नंबर होगा, कंपलसरी। हम लोग
14 क्वेश्चन तक अभी तक चर्चा कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी होता है। तो हम लोग बात करते हैं, अगर स्टेबल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपनी होता है। सोल प्रोप्राइटर तो जब भी हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, जब चाहे तो एंड करते हैं, इसमें कोई स्टेबल होता ही नहीं। पार्टनरशिप भी मीडियम टाइप का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल की हम लोग बात करें तो कंपनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एमएनएस इज एक्सरसाइज बाय बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रित नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसकी नियंत्रण की अगर हम लोग बात करें तो ब्रांचेज के द्वारा नहीं, सब्सिडी के द्वारा नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, हेड ऑफ क्वार्टर से इसका कंट्रोलिंग एंड क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया हुआ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। हमने जब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, तो जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला एमओए, दूसरा एओए और तीसरा प्रोस्पेक्टस। तो मेन डॉक्यूमेंट बोलता है जिसमें कंपनी का फाउंडर बेसिक हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं। तो अगर बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिससे कंपनी का स्टार्टिंग करके फाउंडर, जिससे कंपनी का फ्यूचर सारी चीजें उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन एमओए में मिलता है, उसका पालन एओए करते हैं और रिजल्ट देने का काम प्रोस्पेक्टस करता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो मेन एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन 17 तक चर्चा किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द नहीं फॉर इंडियन इकोनॉमिक पब्लिक इंटरप्राइजेज, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम है, नेसेसरी, अननेसेसरी, बर्डन, ऑल दी अबव। उसके लिए नेसेसरी, अननेसेसरी भी नहीं, बर्डन भी नहीं, नन भी नहीं, इसका सही ऑप्शन नेसेसरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात किया जाए स्थापित की तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ। अनाउंस तो 34 में ही हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में, इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन, ब्याज का सर्वाधिक दर मिलता है। सबसे पहले हम लोग अगर मैक्सिमम रेट बोलते हैं तो आप लोग को बोले थे कि बैंक में हम लोग 4 टाइप्स के अकाउंट्स खोलते हैं। करेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट होता है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, दूसरा सेविंग अकाउंट, लोवेस्ट रेट से इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। ठीक है, और एक रेकरिंग अकाउंट होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इज रिसीव ऑन, ब्याज का सर्वाधिक मिलता है, तो करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट मिलता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, लोवेस्ट रेट में मिलता है, सबसे ज्यादा पूछा है इसलिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी है, समतांशधारियों को साधारणतः, पहला नंबर ऑप्शन ये है नो वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का सीमित अधिकार, लिमिटेड वोटिंग राइट, नो, फुल वोटिंग राइट। इसका सही ऑप्शन सी नंबर, वोट देने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन प्रीफरेंस में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा कर रहा हूं, ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स से अभिप्राय है, ये तो क्लियर क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग कॉमर्स नहीं होगा, इकोनॉमिक कॉमर्स नहीं होगा, इनका सही ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर ये अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी नहीं होगा।
22 क्वेश्चन हम लोग लास्ट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायी होता है टूवर्ड एम्प्लॉय के लिए, कर्मचारियों के प्रति, ये बात सही है। टूवर्ड कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के प्रति, ये भी बात सही है, होना चाहिए। टूवर्ड गवर्नमेंट, सरकार के भी प्रति। तो इसका आंसर होगा वो डी नंबर होगा, टूवर्ड ऑल, यानी सभी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंटरप्रेन्योर का। क्वेश्चन नंबर 24, फुल सेक्रेंसी इज मेंटेन इन, पूर्ण गोपनीय रहती है। अगर हम पूर्ण गोपनीय की बात करें तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज में हो सकता है सोल प्रोप्राइटर के रूप में। जब हम लोग पर्सनल व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करता है तो उसमें फुल सेक्रेंसी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी नहीं हो सकता है, पार्टनरशिप में नहीं, ऑल दे वन। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में स्पीड पोस्ट की सेवाएं प्रारंभ कब हुई थी? अगर हम लोग बात करें तो 1986 में प्रारंभ हुई थी। डाक सेवा अपने बताए थे 1837 में उसका डिपार्टमेंट बना था, 1854 ईस्वी में। इसी प्रकार दिया हुआ है। इंटरनेट की बात करें तो 1987 था। क्वेश्चन नंबर 26, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी और कंपनी के हिस्सेदारी होते हैं। तो ये बात क्लियर है, जो भी पैसा कंपनी में लगाता है उस कंपनी का मालिक होता है, नहीं ओनर्स होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। क्रेडिटर डिवेंचर में होता है, डेटर नहीं, ओनर होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन ए नंबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 26 क्लियर हो गया। अब चलते हैं 27। क्वेश्चन 27, द बेस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर सैलरी पर्सन इज, वेतन भोगी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त खाता है। तो अगर हम लोग वेतन भोगी व्यक्ति के लिए बोले तो सबसे सुटेबल खाता आपका आ जाएगा सेविंग अकाउंट। कम इंटरेस्ट मिलता है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है, इसमें नो इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम लोग एक बार अमाउंट आए तो इसमें जमा करते हैं, तो इसका हो जाएगा सेविंग अकाउंट। ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, जोखिम डॉट डॉट का परिणाम है अनसर्टेनिटी। जोखिम अगर आप लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। आप ये नहीं मान के चलते कि जो हम टारगेट लिए वो अचीव कर लेंगे, वैसा नहीं। रिस्क हमेशा क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 28 तक अभी तक चर्चा किए हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ ए कंपनी इज टू बी मोड टू, कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है? सेबी के पास, नो। रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी, ओके यही सही होगा। कंपनी के रजिस्ट्रार के पास हम लोग भेजते हैं, गवर्नमेंट के भी पास नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द एंड स्टेट नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, यानी बी ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द पीरियड ऑफ मैरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, समुद्री बीमा पत्र की अवधि जो होता है 1 ईयर होता है। इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर इज, आप लोग को बताए थे 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स होता है, शेयर्स प्रीफरेंस और इक्विटी। प्रीफरेंस शेयर का रेट सर्टेन होता है, कुछ ना कुछ परसेंट हाई होता है, जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। तो जब प्रीफरेंस शेयर की बात करता है इसका रेट क्या होता है? सर्टेन होता है, फिक्स होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगा, अनसर्टेन नहीं, मिनिमम नहीं, हाई भी होता है और सर्टेन भी होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर होगा। क्वेश्चन 32 पर चर्चा करें। Which of the following is not include external sources of finance, निम्न में से कौन वित्तीय बाह्य स्रोत में नहीं आते? आप लोग को हमने बताए थे कि सोर्सेस 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल सोर्सेस को हम लोग आउटसाइडर बोलते हैं, जो एक लायबिलिटी होता है, इसको आउटसाइडर बोलते हैं। और इसी में शामिल होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और इंटरनल सोर्स में
जिसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं, कैपिटल बोल सकते हैं, रिटर्न अर्निंग बोल सकते हैं, रिजर्व एंड सर्व, जो इंटरनल संस्था के इन्वॉल्व व्यक्ति के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उस सोर्स को हम लोग इंटरनल बोलते हैं। और जो संस्था नहीं, संस्था से बाहर से हम लोग जो मदद लेते हैं 1 साल के लिए और 1 साल के ज्यादा के लिए, वो मेरा कर्ज होता है जिसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कौन है जो एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं? जैसे देखिए, ओवरड्राफ्ट आपका एक्सटर्नल सोर्सेस है, रिटर्न अर्निंग नहीं, ये इंटरनल सोर्स है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। बाकी बैंक लोन भी आपका एक्सटर्नल सोर्स है और डिवेंचर भी एक्सटर्नल सोर्स है जो नॉन करेंट लायबिलिटी में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रिटर्न अर्निंग, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में जो दिया है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स आर कीप्ट सेफ है। कच्चा अथवा तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है? तो अगर इसकी हम बात करें तो भंडारण गृह में होगा, वेयर हाउसिंग में। बैंक नहीं, पोर्ट नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं। जब भी अगर हम लोग रॉ मटेरियल को अच्छा से रखना है तो वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ता है, वेयर हाउस की जरूरत पड़ता है, यानी भंडारण गृह। इसका ऑप्शन ये नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे बात कर रहे हैं, नहीं 34। 34 एफडीआई मीन्स, एफडीआई से ऐसे क्या है? फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग से लाभ है। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये बात भी सही है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट, ये भी बात सही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी बात सही है। ठीक है, ऑल दी एबव, इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये रिटेलर सेल ऑफ गुड्स टू, फुटकर व्यापारी माल बेचता है कंज्यूमर के पास। आप लोग को बताए थे कि यहाँ 4 स्टेप हैं, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से भी कंज्यूमर माल खरीदते हैं, लेकिन जो हम लोग रिटेलर जो बेचता है वो माल कंज्यूमर के पास बेचता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 37 पे बात कर रहा हूं, ठीक है। रिडम्पशन इज यूज फॉर, शोधन शब्द का प्रयोग कहां पे किया जाता है? प्रीफरेंस शेयर में, नो। डिवेंचर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डिवेंचर में। इक्विटी शेयर में भी नहीं होता है, बहुत नहीं, डिवेंचर में होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट स्मॉल एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आप लोग सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैक्सिमम जो होता है उसमें 5 करोड़ तक होता है, यानी इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट स्टोर मोस्ट सुटेबल फॉर, विभागीय भंडार सबसे अधिक उपयुक्त रिच क्लासेस के लिए, पुअर क्लासेस के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिच क्लासेस के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्री प्रोवाइड थ्रो, लघु उद्योग को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। लघु उद्योग के लिए सब्सिडी के रूप में, ग्रांट इंसेंटिव नहीं, हम लोग जो भी प्रोविजन करता है उस सब्सिडी के रूप में छोटे छोटे उद्योग को मदद दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 14 क्वेश्चन तक, 40 क्वेश्चन तक हम लोग अभी तक चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 41 से। चलिए, फॉरेन ट्रेड कैटेगरी अमंग 2 कंट्रीज, विदेशी व्यापार 2 देशों के बीच उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, कॉपरेशन, है ना, हेडेड, घृणा, या कंपटीशन। अगर हम लोग इसको सही बात करें तो विदेशी व्यापार 2 देशों के बीच में क्या उत्पन्न होगा? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 42, मोर क्रेडिट सेल आर डन बाई, अधिक मात्रा में उधार देने वाला कौन होता है? तो आप लोग को बताए थे कि सबसे ज्यादा उधार देने वाला
होलसेलर होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर रिटेलर नहीं। जब भी सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आपको क्रेडिट मिलेगा तो होलसेलर के माध्यम से मिलता है। 43 दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ये बिजनेस सर्विसेज, निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है, बिजनेस सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज की बात करें, आपका टोटल 5 सर्विसेज था, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। ये सब सर्विसेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 मेट्स रिसीव इशूड बाई, मेट्स रसीद निर्गमित करता है कैप्टन ऑफ शिप्स। इसका सही ऑप्शन आपका जहाज का कप्तान होता है। आप लोग ये इंटरनल बिजनेस में, सॉरी एक्सटर्नल बिजनेस में आप लोग पढ़ेंगे कैप्टन ऑफ शिप, बाकी समय होगा। 44 क्वेश्चन तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ मात्र 6 क्वेश्चन, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, इंडेड इज, इंडेड इज, इंडेंट होता है एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, वर्बल नहीं, रिटेन डॉक्यूमेंट होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 46 इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाइज, पार्षद अंतर्नियम के अभाव में लागू होते हैं। टेबल एफ, टेबल ई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 डिपार्टमेंट स्टोर्स ऑर्गेनाइज इन, कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका पॉपुलर तो अमेरिका में, लेकिन ऑर्गेनाइज आप लोग को फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 48 ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन ये इकोनॉमिक इज नाउ एज ट्रेड, अर्थव्यवस्था के दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार, यानी इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। एक्सटर्नल तो दो देशों के बीच होता है। ठीक है, वहां ये सब ही नहीं होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 49 द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इंक्लूड, व्यावसायिक और व्यापारिक बैंकों के कार्य में शामिल है एक्सेप्टेंस डिपॉजिट है, ग्रांडिंग लोन ये भी है, लोकर फैसिलिटी ये भी है, ऑल दी अबव, यानी इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट 50 क्वेश्चन पे चर्चा करो। क्वेश्चन नंबर 50 में आए गए हम लोग लास्ट इस मॉडल सेट के बिजनेस स्टडी क्लास 11 के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन पे ध्यान दिए हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट शेयर्स इन, किसमें लाभों की बंटवारा नहीं किया जाता है। तो आप लोग को बता रहे हैं लाभ की जो बंटवारा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, बाकी पार्टनरशिप में तो लाभ की बंटवारा होता है, कोऑपरेटिव में भी होता है, कंपनी में भी शेयर के रूप में होता है। तो सोल प्रोप्राइटर में लाभों की बंटवारा नहीं किया जाता है, सिंगल व्यक्ति को रखा जाता है। आप लोग को मैंने 11 को एग्जाम जो 20-21 से प्रारंभ होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिजनेस स्टडी हो, अकाउंटेंट, सभी सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। आज मैंने पहला 15 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी में बताएं, आप लोग के लिए बहुत ही मदद होगा। और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करें, एकदम अच्छी तरह से इसको देख करके आप लोग को लाइक भी करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे, ताकि और व्यक्ति को भी और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।